नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करनाल में लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत कई नेता पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए जुड़े। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हरियाणा में 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य हम रखेंगे। 1 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं जो 8,500 रुपए हर महीने कमा रही हैं और 2 लाख महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों का रेल रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। कार्यक्रम दिया है लखपति दीदी। इसका अर्थ यही है कि जो परिवार डिजर्व करते हैं, गरीब परिवार हैं, बाकी प्रदेशों में उनका डाटा ठीक से है कि नहीं है, लेकिन मैं तो दावे से कह सकता हूं कि हमारे पास पूरा ये डाटा है। हमने हर परिवार की असेसमेंट की हुई है कि उस परिवार की इनकम कितनी है और कौन सदस्य क्या काम करता है, कितनी उसकी आय है। ऐसे सब लगभग 6 लाख परिवार हैं जो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, इनमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमने इन 6 लाख परिवारों का रखा है। इसका हमने सर्वे करना शुरू किया है। अभी तक 2,58,000 परिवारों का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में से 1 लाख के आसपास बहनें ऐसी हैं जो पहले से ही 1 लाख रुपए की कमाई अपनी करती है, महीना लगभग 8,500 रुपया। शेष में से टारगेट हमने रखा है कि इस साल में 2 लाख परिवारों को और अलग अलग योजनाएं बना करके और महिलाओं के नाते से उनके व्यवसाय में, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते उस काम को हम करके इनकी सबकी इनकम बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सरकारी सहायता जितनी भी उनको फाइनेंस करने की बात है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, अर्थात ब्याज की यानी माफी करने की बात है, या और भी कोई ट्रेनिंग का विषय है, कोई इनको सुविधाएं देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब हम देंगे। और इस साल के टारगेट को हम और 2 लाख परिवारों को लखपति दीदी के इस श्रेणी में ला करके कुल 3 लाख परिवारों में लखपति दीदी का लाभ उनको सबको मिल जाए या उस स्तर पर वो आ जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न। ड्रोन दीदी का क्या कर रहे हैं? ड्रोन दीदी में इसी के अंतर्गत ही वो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का, स्किलिंग का। उनको ड्रोन की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की। इसमें 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया, जिसमें 5,000 बहनों को ये ट्रेनिंग मिलेगी और उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। 3 महीने के बाद उनका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद जो ट्रेनिंग प्राप्त करके और उस निपुण हो जाएंगी, उनको सब कुछ ड्रोन के माध्यम से किसानों के लिए जैसे नैनो यूरिया उसका छिड़काव है या तरह तरह के सर्वेक्षण होते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी उनको हायर कर रही हैं। तो ऐसे ड्रोन की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका समाज के बहुत सी चीजों में बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। तो ऐसे जैसे सामान्य कोई काम नए शुरू होते हैं, बड़ा स्कोप होता है, तो ड्रोन का बहुत बड़ा स्कोप है और इन ड्रोन दीदियों के माध्यम से उस सेवा को दे सकते हैं। हरियाणा में नहीं है कुछ। एमएसपी की मांग कर रहे हैं सर। हरियाणा के लोगों को हम 14 फसलों का एमएसपी पहले से देते हैं। हरियाणा में भागीदारी क्या रहेगी महिलाओं की? इस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इतना बड़ा आयोजन सरकार की। मैंने बताया कि 132 स्थानों पर आज कार्यक्रम हुए हैं। यहाँ क्योंकि प्रदेश यानी तो पूरी लोकसभा के क्षेत्र का एक ही कार्यक्रम था, बाकी जगह पर ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हुए हैं। कहीं 500 होगी, कहीं 1000 होगी। वो तो वहाँ जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ज्यादातर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। लोकसभा चुनाव में कितनी भागीदारी मिल सकती है आपकी बात महिलाओं को? बीजेपी कितनी देने जा रही है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। कुछ न कुछ महिलाओं की भागीदारी जरूर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका काम चल रहा है और उसमें बहुत जल्दी उसकी क्लासेस भी अब अगले वर्ष में शुरू होने वाली हैं। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, फेजेज में हो रहा है। पहला फेज का काम लगभग पूरा हो। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा की बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे सम्मान का दिन है। और इसी के साथ जैसा कि आपको पता है, बंगाल के अंदर जो बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ और मुझे लगता है वो भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा ये मामला सामने आया है। और शाहजहां शेख एक ऐसा दुराचारी व्यक्ति है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है।
यमुनानगर जगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर ITI संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कंवरपाल गुर्जर ने सभी महिलाओं के साथ PM मोदी और CM मनोहर लाल का संबोधन सुना। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। सभी महिलाएं बीजेपी की जनहित की नीतियों पर बने गीतों पर खूब थिरकी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी मनोहर की जोड़ी ने बेमिसाल काम किया है। महिलाओं के ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। मैं समझता हूं कि जो एक टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो जहां जहां भी ताकत है उस ताकत का पूरा उपयोग करना। मैं समझता हूं जब तक हम पूरी ताकत का, अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र बन नहीं सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जहां भी, और इसलिए जो हमारी बहनें हैं उनका उन्हें टारगेट रखा कि 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा योगदान इसका हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हर गांव में 100 से लेके 300-400 तक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी है। और अगर ये महिलाएं काम करती हैं और इनको मौका मिलता है और इनकी आमदन बढ़ती है, तो मैं समझता हूं कि देश शक्तिशाली तब बनेगा जब ज्यादा लोगों के पास काम होगा और ज्यादा लोग समृद्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए खास रहा। देश में कई स्थानों पर लखपति दीदी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिवानी जिले की बात करें तो 4270 स्वयं सहायता समूह से 44,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिन्हें लखपति बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। आयोजित कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस उपलक्ष्य में सारे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल से डायरेक्ट लाइव हैं। आज वर्चुअल मीटिंग आपने देखी होगी। देखो, जिस घर में महिला पढ़ी लिखी है, महिला सशक्त है, वो परिवार अपने आप ही आगे बढ़ेगा। अगर जिस घर में महिलाओं की कदर नहीं होती किसी भी परिवार में, तो अपने आप उसका सर्वनाश हो जाता है। और ये बात अब देश समझ चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महिलाओं का दिवस आ रहा है 8 तारीख को, और ये 6 तारीख को पूर्वाह्न 2 दिन पहले कार्यक्रम किया गया है, और इसमें प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, उनका एक आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। और सभी हमारी बहनें जो भी किसी भी NGO में आती है या ग्रामीण आजीविका मिशन में आती हैं, उन सब के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। उन सब को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा देश। और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर भिवानी जिला में अभी तक 4270 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें 44,000 कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और जिला में यह सफर सिर्फ एक ग्रुप से शुरू हुआ था और आज 44,000 महिलाओं का एक संगठन है और एक रूप, एक सोच के तहत वो काम करती है। अभी जो आज का जो महासम्मेलन है वो लखपति दीदी का है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर महिला की 1 लाख रुपए वार्षिक आय अवश्य होनी चाहिए। उसका अपना रोजगार, उसका अपना आत्मसम्मान, उसकी अपनी कार्य क्षेत्र, अपनी कार्य प्रणाली। मेरा नाम प्रेमलता है, गांव ढाणाला कंटोल है, और हम समूह चलाते हैं। हमारे समूह का नाम जागृति है, और हमारे गांव में 3 VO हैं जिन्हें ग्राम संगठन कहते हैं। और समूह के जरिए हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला है। समूह में भी हमारी 2 लाख के करीब बचत है जो हमारी अपनी है, और जो बैंक ने लोन दिया है और हमारा सरकार ने RF दिया है, जिसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। मेरा नाम विनोद है और मेरा गांव का नाम पलादगढ़ और मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ। और हम समूह से जुड़े हुए हैं। हमें समूह से बहुत अच्छा लेन देन का पता चला और बैंक का भी लान जान का पता चला, और लखपति जी का प्रोग्राम देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें अपने ग्रुप में आज तक की बचत 90,000 रुपया हो चुकी, और 18 लाख रुपया से लक्ष्य हम लेकर
लेन देन बहुत अच्छी तरीके से वापसी उधार वापसी कर रहे हैं और चला रहे हैं। हमें किसी साहूकार के पास जाने की अब जरूरत नहीं रही। हम खुद ही लखपति दीदी बन गए और सरकार मोदी का धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा सहयोग करा और हमें बहनों को इसी तरह में आगे भी बढ़ाया जाए। मेरा नाम अनीता है, मेरे गांव का नाम प्रहलादगढ़ है, मेरे समूह का नाम श्री राम महिला स्वयं सहायता समूह है और मैं पिछले 5 सालों से समूह से जुड़ी हुई हूँ। पहले हमें बस घर का चूल्हा चौके तक ही सीमित थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर औरतों का तेज बोलना भी जहाँ पर मना होता है। रादौर में आज लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी 15-15 लाख रुपए किसी के खाते में देने का वायदा नहीं किया है। बीजेपी ने हर वर्ग को मजबूत करने का वायदा किया था और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा राम मंदिर और भगवान राम को लेकर की जा रही टिप्पणियों को लेकर उन्होंने आगामी चुनाव में देश की जनता उन्हें इसका सबक सिखाएगी, ऐसा कहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक मानना है कि अगर हमने देश को 2047 से पहले विकसित भारत बनाना है तो इस देश की नारियों को हमने मजबूत करना पड़ेगा। नारियों को सशक्त किए बिना जो है ना देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने आज नारियों के लिए कई प्रकार की जो योजनाएं बनाई है उनका सीधा संवाद जो है ना आज प्रधानमंत्री जी वो कलकत्ता से संदेश खाली, जहां एक महिला मुख्यमंत्री के प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से यौन उत्पीड़न हुआ है, उनकी जमीनें छीनी गई है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वहां उनके जख्मों पर मरहम भी लगाने का काम करेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले पर बोलते हुए कहा कि सीबीआई को राठी हत्याकांड की जांच सौंप दी गई है। इसी के साथ उन्होंने गुरुग्राम में माउस फ्रेशनर खाने से तबियत बिगड़ने पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इसकी जांच के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहा है। देखिए, नवे सिंह राठी हत्याकांड में हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि हम केस सीबीआई को देंगे, हमने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई की उनके जांच की मांग की आई थी, कोई परिजनों की मांग आई? नहीं, हमने भेजी। क्या वजह रही है? नहीं, मैंने हाउस में आश्वासन दिया था कि सीबीआई को देंगे हम केस। गांव पहाड़ी और नकीपुर के लोगों के पेयजल की आपूर्ति के लिए सरकार जल कल बनाने की तैयारी कर रही है। 8.5 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और नारियल तोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ी और नक्कीपुर के लोगों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वस्थ पेयजल मिलेगा, जहां हर घर में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। खबर लोहारू से है, जहां जेपी दलाल ने योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के जरिए लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, हर घर को पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पानी मिलेगा, जिससे लोगों को पानी से होने वाली समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो खबर लोहारू से है, जहां जल आपूर्ति को लेकर जेपी दलाल ने शुभारंभ किया है।
बीजेपी की पूर्व सांसद और संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा सीट के अगले 2 से 3 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। सुधा यादव की माने तो 10 मार्च तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम का दौरा करेंगे, जिसको लेकर सुधा यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके पहले एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और महिला वंदन कार्यक्रम है। महिलाओं को समानता का अधिकार, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के साथ में जोड़ करके सक्षम करना, इस उद्देश्य को लेकर के मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब वो उद्देश्य साकार होते दिखाई दे रहा है। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं आज उत्साहपूर्वक, देखिए आज 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके पहले एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है। कांग्रेस नेता जयदीप धनखड़ को हरियाणा कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी दी गई है। जयदीप धनखड़ को प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल ने नियुक्ति पत्र जारी किया। संगठन महासचिव एक अहम जिम्मेदारी मानी जाती है। बता दें कि जयदीप धनखड़ को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। कांग्रेस नेता जयदीप धनखड़ को अहम जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि उन्हें हरियाणा कांग्रेस संगठन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। जयदीप धनखड़ को हरियाणा कांग्रेस का महासचिव बनाने के बाद ये बातें चर्चा में थी कि फैसले से नाराज होकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी दिल्ली आला कमान से मिलने पहुंची हैं। लेकिन किरण चौधरी ने इन सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि वो 3 दिनों से तुशाम दौरे पर हैं। जो कहा जा रहा है वो सिर्फ अफवाह है। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये सारा भगवान जाने कौन फैला रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज मैं अपने हल्के में हूँ और हल्के के दौरे कर रही हूँ पिछले 3 दिन से, और जो ये अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं ये सब गलत है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी यात्रा के माध्यम से देश इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी गलत नीतियों के कारण लोग नाराज हैं। सैलजा ने कहा कि अस्तित्व के लिए लगे हुए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अपने लोगों के गलत व्यवहार से एमएसपी गारंटी गलत साबित हुई। चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है। जमीन पर हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उत्साहित है, मेहनत कर रहा है। आपने देखा होगा पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। राहुल जी यात्रा पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता में नई जान आई है और देशवासियों को लग रहा है कि हमारी आवाज उठाने वाला विकल्प राहुल जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, इनकी गलत नीतियों को, प्रधानमंत्री जी के गलत फैसलों को देश हित में चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे अलायंस की बात हो, एक कदम आगे। खबर नूह से है, जहां यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तावरू शहर के चंद्रावती स्कूल में परीक्षा केंद्र पर बोर्ड परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के सारे दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही परीक्षा केंद्रों से फोटो खींचकर पेपर आउट करने की सूचना सामने आई थी। इसके साथ ही कुछ लोग बिल्डिंग और छतों पर चढ़कर परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल कराने के प्रयास में जुटे नजर आए।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शहर के चंद्रावती स्कूल का बताया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर धर्मपाल ने कहा कि किसी भी सूरत में नकल नहीं करने दी जाएगी। अगर किसी केंद्र पर इस तरह का माहौल दिखाई देता है तो इसे सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं उन्होंने माना कि पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन से बात की जाएगी। आज मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उस अखबार की कटिंग पड़ी थी, उसमें फोटो भी लगे हुए थे कि बच्चे दीवारों पे चढ़े हुए हैं, छत पे चढ़े हुए हैं। जिस स्कूल की वो फोटो थी, आज बीओ सर को मैंने कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट लेके आए। आज उस सेंटर पे कोई परीक्षा केंद्र नहीं था, तो नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे उसमें स्कूल की मिलीभगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिलीभगत है। जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खबर रेवाड़ी से है, जहां एक महिला प्रिंसिपल से 2 शातिर ठगों ने बीच बाजार महिला को सम्मोहित कर उसके सारे गहने उड़ा ले गए। जब तक महिला को खुद के लुटने का एहसास हुआ, तब तक दोनों लुटेरे फरार हो चुके थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वारदात की जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी है, लेकिन शातिर ठगों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। कोई खड़ा हुआ था पहले, एड्रेस वगैरह पूछने लगा, कोई शीतल वर्मा है, तो मैंने कहा भाई मैं तो जानती नहीं हूँ। ठीक बोले माता जी मैं हरिद्वार से आया हूँ, आप मेरी मदद करो, यहाँ जानू बता दो। फिर बस मैं खड़ी होगी, वो पूछने लग गया। बस फिर ऐसे ही आपके एक बेटा है, ये है वो है, इस तरह की बातें करके बस वो फिर मैंने तो सब कुछ निकाल दिया। क्या क्या चीज थी आपकी? 4 चूड़ी थी, 2 अंगूठी थी और कानों की थी। पर्स था, उसमें मेरा मोबाइल था और 1200 रुपये। तो आप जब वो लेके गए तो आपने शोर नहीं मचाया? मेरा मुंह इधर था जी, मैं उनको 2-4 कदम इधर चलने के लिए कहा, वो लेके चले गए, मैं उधर सीधी। फरीदाबाद के गांव अरुआ के नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग 29 फरवरी की शाम से ही लापता था, जिसका 4 दिन बाद शव बरामद किया गया है। परिवार का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और हत्या कर शव को मिट्टी में दफना दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक नाबालिग बच्चा 29 फरवरी से लापता था, जिसके जांच के 4 दिन बाद नाबालिग का शव पाया गया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने बच्चे की हत्या की है। बच्चे की हत्या करने के बाद उसका शव मिट्टी में दफना दिया गया। खबर फरीदाबाद से, जहां नाबालिग बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।